हम मोटर वाले हैं और हम भी ड्राइवर हैं, क्यों गाड़ी चलाते हैं ना छोटी वाली, तो हम भी तो ड्राइवर है ना, तो इसलिए सबके लिए परेशानी है। बताइए आप, ड्राइवर के लिए कानून बना दिया कि ड्राइवर से एक्सीडेंट होता है तो उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। अमित शाह से पूछिए कि ड्राइवर से एक्सीडेंट होगा तो वो हॉस्पिटल लायक ले जाने लायक उसको जनता छोड़ेगी कि वहीं खत्म कर देगी। इस एक्ट में ये गलतियां रही हैं कि अगर एक्सीडेंट होता है तो 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए जुर्माने जो सरकार ने लागू किया है उसको कोई नहीं भर सकता। कोई भी, मेरा ड्राइवर भाई, हर एक ड्राइवर भाई, कोई नहीं इतना सक्षम है। इस चीज में बिल्कुल सरासर गलत है। ये अंधा कानून है, इस कानून को वापस लिया जाए। अगर वापस नहीं लिया जाएगा तो कोई ड्राइवर भाई गाड़ी नहीं चलाएगा। गोना हादसे के बाद में जब लोगों की मौत हुई उसके बाद में सरकार ने नया निर्णय लिया है, जिसमें नया एक्ट आने के बाद में पूरे मध्य प्रदेश में अगर ड्राइवरों की बात की जाए तो ड्राइवरों के साथ साथ जो ट्रक और बस मालिक हैं उन्होंने भी बिल्कुल हड़ताल पे आ गए। और मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये जो मुरैना बस स्टैंड है, यहाँ पर कम से कम 1,000 से जो अधिक बसें हैं वो सारी दोनों बस स्टैंडों में रख दी हैं लोगों ने, बिल्कुल पहिए थम चुके हैं। और जो मालिक हैं वो भी साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो ड्राइवर हैं हम बिल्कुल उनका सहयोग करेंगे, और जो नया एक्ट आया है वो बिल्कुल ही गलत है। कुछ बस मालिक हैं, ड्राइवर हैं, वो भी हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे कि इनका जो निर्णय सरकार द्वारा किया गया है वो क्या निर्णय रहा है और क्यों हड़ताल पे आए हैं। दादा, आखिर हम मोटर वाले हैं और हम भी ड्राइवर हैं, क्यों गाड़ी चलाते हैं ना छोटी वाली, तो हम भी तो ड्राइवर है ना, तो इसलिए सबके लिए परेशानी है। एक रिक्शा वाला है वो भी परेशान है, ड्राइवर तो वो भी है ना, मोटरसाइकिल चला रहा है वो भी ड्राइवर है, हर आदमी ड्राइवर है, ये जो मान के चलो। क्यों काम जब गाड़ी चला रहा है तो वो ड्राइवर ही माना जाता है। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब ये है कि इसमें सुधार होना चाहिए, और चाहे मन लगे जाए 10 दिन, और मैं मोटर मालिक ही बोल रहा हूँ, पर लेकिन हम तब हटेंगे तब बिल्कुल अपनी मांग को मनवा लेंगे। बिल्कुल। और भी है, ये जो नया एक्ट आया है, क्या इस एक्ट में क्यों? एक्ट तो पूरा ही गड़बड़ है, पूरे उन्होंने सिस्टम ही खराब है। एक आप बताओ, 10 साल की सजा और 7 लाख जुर्माना। ये गरीब आदमी गाड़ी चला रहा है, उसके पास 7 लाख रुपए कहाँ से आएंगे? और आप किसी को उसको अस्पताल लेके जाते हो, अस्पताल तो पीछे ही पहुंचेगा, उसको ड्राइवर को वहीं मार दिया जाएगा। ये सीधा सीधा काला कानून है, इस कानून को वापस लेना चाहिए। और अमित शाह की, मेरा मानना है अमित शाह की तो मत खराब है बाकी साले की, समय खराब आ गया। हिंदुस्तान में 22 करोड़ ड्राइवर हैं, और 22 करोड़ ड्राइवर के घर के अगर 5-5 लोग होंगे तो 100 करोड़ लोग पूरी सरकार पलट देंगे। इस सभी हड़ताल पे पहिए भी सब पहिए थमे हुए हैं, क्या करें? अब आप बताओ, 7 लाख रुपए जुर्माना और 10 साल की सजा कौन भुगतेगा? इसे डलिया डाल लेंगे जो लोग, हम डाल लेंगे तो फायदा है नहीं कुछ और हर आदमी ड्राइवर। ड्राइवर अभी मेरे साथ हैं। दादा, क्या स्थिति बनी हुई है, क्या लग रहा है आप लोगों को कि ये जो एक्ट आया है इसका कैसे विरोध करें? जो एक्ट आया है वो बिल्कुल गलत है, और हम लोग ड्राइवर हैं, मजदूर हैं। अगर हम इतने पैसे वाले होते तो हम गाड़ी नहीं चलाते, और 500 रुपये मिलने के बाद में अगर 7 लाख रुपए, हम अपने बच्चों का पेट नहीं पाल पा रहे हैं तो 7 लाख रुपए कहाँ से भरेंगे? बताइए आप, ड्राइवर के लिए कानून बना दिया कि ड्राइवर से एक्सीडेंट होता है तो उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। अमित शाह से पूछिए कि ड्राइवर से एक्सीडेंट होगा तो वो हॉस्पिटल लायक ले जाने लायक उसको जनता छोड़ेगी कि वहीं खत्म कर देगी? नहीं तो ड्राइवर, अमित शाह जी ड्राइवरी करें और एक एक्सीडेंट करके और उसको हॉस्पिटल ले जाएं तो उनको पता लगेगा कि जनता क्या उसको सबक सिखाएगी। और जनता तो उसको चुनाव में वो सबक सिखाएंगे, ड्राइवर उनको चुनाव में सबक सिखाएंगे ड्राइवर उनको। नई कानून वापिस लिया तो ये हड़ताल अनिश्चितकालीन चलेगी, और हम जिंदगी भर ड्राइवरी नहीं करेंगे, हम मजदूरी करेंगे, दलिया डालेंगे, ईंट धोएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन गाड़ी नहीं चलाएंगे। दादा, जो नया एक्ट आया है इसको लेकर अभी चक्का जाम भी किया गया था, बस ऑपरेटर भी आपका सहयोग, ट्रक वाले भी आपका सहयोग कर रहे हैं, तो इस एक्ट में क्या गलतियां रही हैं? इस एक्ट में ये गलतियां रही हैं कि अगर एक्सीडेंट होता है तो 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए जुर्माने जो सरकार ने लागू किया है उसको कोई नहीं भर सकता। कोई भी, मेरा ड्राइवर भाई, हर एक ड्राइवर भाई, कोई नहीं इतना सक्षम है। अगर हम इतने सक्षम होते तो हम गाड़ी नहीं चलाते। और भी लोग हैं मेरे साथ, उनसे भी बात करेंगे। दादा, जो बस ऑपरेटरों ने भी पूरा जाम भी कर रखा है, ट्रक वाले भी हैं साथ में, क्यों हड़ताल करनी पड़ी? ये बात बिल्कुल सत्य है, जो अंधा कानून है वो गलत है। इस कानून के ऊपर कानून वापस लिया जाए, अनिश्चितकाल हड़ताल रहेगी। ड्राइवर को कौन 1 लाख रुपए देता है?
ड्राइवर तो 500 रुपये कमाने वाला है, 500 रुपये कमा के अपने बच्चों का पेट पालन करेगा कि उसको करेगा। क्यों, इसके अलावा फिर एक और बात है ना, ठीक है ड्राइवर उसको उठा के ले जाता है और जनता अगर हाथ लगाएगी उसको पीटेगी तो उसके पास करो 20 साल की सजा और 10 लाख रुपए जुर्माना उस पर भी लगाया जाए। लेकिन ये जो नियम आया है, गुना में इतना बड़ा हादसा हुआ है, उसको लेकर है, चूंकि जो बस मालिक थे उनको परमिट भी नहीं है, बहुत सारी चीजें निकल कर आई हैं। परमिट नहीं है वो गलत है, बीमा नहीं है वो गलत है, पर इस चीज में बिल्कुल सरासर गलत है कि ये अंधा कानून है। इस कानून को वापस लिया जाए, अगर वापस नहीं लिया जाएगा तो कोई ड्राइवर भाई गाड़ी नहीं चलाएगा, मजदूरी करेंगे। दादा कब तक हड़ताल रखोगे? क्या अनिश्चितकालीन रहेगी हड़ताल? क्योंकि बस मालिक भी आपके साथ है या नहीं है? बस मालिक सब हमारे साथ हैं, अनिश्चितकालीन हड़ताल चलेगी और हमारे बस मालिक भी 4 पहिया की गाड़ी चलाते हैं, उनसे भी हादसा हो सकता है, उनको भी यही कानून लागू होगा। हर ड्राइवर, मोटरसाइकिल, ई रिक्शा, टम लोडिंग ट्रक, सब कुछ जिसके पास लाइसेंस है वो हर आदमी ड्राइवर है। और ड्राइवर, आपने कहा था कि गुनाह में जो हुआ है उस पर भी मैं बोलना चाहता हूं, अगर गुनाह में हुआ है, गाड़ी के पास फिटनेस नहीं थी, परमिट नहीं था, कुछ भी नहीं दिया, तो प्रशासन का सो रहा था क्या अंधी नींद में? किस बात का प्रशासन चल रहा है? चेकिंग क्यों नहीं करते? बिल्कुल करें, कौन मना करता है? गाड़ियों पर कागज नहीं है, जब्त करें, जो भी करें। तो ये ड्राइवरों पे जिस तरीके से अब नया कानून आया है, तो क्या इसमें कहीं ना कहीं राजनेता चूंकि सहयोग करते हैं जब इस तरीके के वो आते हैं, क्योंकि फिटनेस नहीं है गुनाह वाले मामले में? फिटनेस नहीं है गुनाह वाले मामले में, तो वहाँ भी अधिकारी थे, 10-10 साल से गाड़ियां चल रही हैं, तो 10 साल से क्या गहरी नींद में सो रहा था प्रशासन? क्या कर रहा था प्रशासन? बिल्कुल। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। दादा, अब ये जो बसों के पहिए हैं कब तक थाम के रखोगे आप, या चलाने का प्रयास होगा? बिल्कुल अनिश्चितकालीन है, और ऐसा नहीं है कि जी कानून कोई बन गया सुधार नहीं होगा, सुधार हो जाएगा, पर लेकिन सरकार ने सुनना चाहिए जल्दी से जल्दी, क्योंकि अब जो है गंगा जी की कुतिया है रही है, जो तो जो हमारा पद तो आगे चढ़ बैठे हुए, चाहे प्रशासन चढ़ बैठे है, चाहे कहूँ चढ़, अरे कितू है वो ताको सुधार करवाऊ। ये तरीका छोड़ू, आरटीओ ऑफिस में आरटीओ बैठता नहीं है कभी भी, आरटीओ कभी ऑफिस में नहीं आता है, बाबू आता नहीं है, दलाल काम करते हैं, मोटर वाले फिरते हैं, 1-1 महीना काम करने के लिए फिटनेस होती नहीं है। ये बिल्कुल सत्य बात ये है। तो दादा, लगातार देखा जाए, चूंकि जनप्रतिनिधि भी रहते हैं, अब जनप्रतिनिधि भी बोल रहे हैं, सीएम भी बोल रहे हैं, और भी लोग बात कर रहे हैं, तो क्या इसकी जो आप लोग जैसे बात कर रहे हैं बसों की फिटनेस की, अपनी अभी कई बसें पकड़ी गई हैं, तो क्या अपन लोग चूंकि उनसे भी बात करते हैं जनप्रतिनिधि? नहीं जब बे आई ना रहा, यहाँ तो वोट डरवे के बाद फिर कोई देगा तू ना सुन, तू ना जा, जहाँ को ना सुन, ये तो खाली भी 2-4 लाल साफी भाई आवत है, तिनकी सुन के और बा में कौन सा वो है तामे तो निकल के चले जाते गेस्ट हाउस में थे, और जब कौन ना और फिर मैं सत्य बात एक कह रहा हूँ, प्रशासन इसको नहीं देख रहा है कि आरटीओ ऑफिस में बाबू ना काम कर रहे, दलाल काम करते हैं, और परेशानी होती है मोटर मालिक फिर 6-6 दिन वो बटन दबाए कोई काम 6 दिन में पाए रहे। बोलो अब मोटर मालिक क्या करेगा? गाड़ी का टैक्स कितना है, और ऐसे ही मोटर मालिक का पैसा मिल तो अच्छा, तो आज साथ रहोगे कि मतलब ड्राइवर के साथ बिल्कुल मरवे मारे तैयार रहेंगे, और बिल्कुल बैठेंगे और फर्स्ट डाल के बैठेंगे, फर्स्ट डाल के बिल्कुल। ये मोटर मालिक और चूंकि ड्राइवर थे, उनका सबका ये कहना है कि जब तक चूंकि ये जो काला कानून लाया गया है उसको जब तक हटाया नहीं जाएगा, जब तक ये बिल्कुल पूरी ताकत से धरने प्रदर्शन भी करेंगे, और जो पहिए हैं वाहनों के वो भी पूरी तरह से थम गए। एक इन्होंने सबसे बड़ा जो आरोप लगाया है वो मध्य प्रदेश के आरटीओ पे लगाया है कि आरटीओ विभाग के जो अधिकारी है वो सुनते नहीं है, इसलिए फिटनेस परमिट और जो भी इनकी समस्या रहती हैं वो रहती हैं, उसको देखते हुए क्योंकि अगर समय पर ये लोग करते रहें तो सारे बस मालिक और जो भी वाहन जो मालिक हैं वो फिटनेस और सारे कागज भी अपने कंप्लीट रखें, लेकिन कहीं ना कहीं इन विभागों में भ्रष्टाचार हो रहा है, इस कारण से इनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये बिल्कुल सही है, थोड़ी देर के लिए इन्होंने जाम लगाया था और वो जाम अभी हल्के खुलवाया गया है। उनकी मूल रूप से जो मांग है, अभी जो नया एक्ट आ रहा है जो आईपीसी और सीआरपीसी में जो संशोधन में उसमें जो पूर्व में 304 ए में जो सजा थी वो छोटी सी सजा थी 2 साल की, पर वो सजा का बड़ी सजा का प्रावधान इस एक्ट में हुआ है, और फाइन भी बड़े स्तर का है, 10 साल की सजा है और 50 लाख रुपए फाइन है। उसको लेकर के ड्राइवर्स के द्वारा जो है आपत्ति की जा रही है, और विरोध स्वरूप ये लोग 1 जनवरी से 3 जनवरी तक
पूरा देशव्यापी जाम लगा रहे हैं। उसी के तारतम्य में आज इन्होंने यहाँ मुरैना में कोशिश की थी। सत्येंद्र सिंह तोमर, IBC 24 मुरैना।